हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया तो आखिर सिटीजन किसे माना गया? क्या कोई पर्सन पाकिस्तान से आकर यहां सेटल हो सकता था? कैन समवन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड ऑल्सो बिकम एन इंडियन सिटीजन? और अगर कोई भारत में जन्मा बट उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो तो क्या वो इंडियन रह पाएगा? अगर ये सारे क्वेश्चंस कभी आपके माइंड में आए हैं देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की, सिटीजनशिप से जुड़े आर्टिकल्स 5 से 11 के बारे में, और वो भी आसान भाषा और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि आपके राइट्स की अंडरस्टैंडिंग भी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ सबसे पहले यह तय करना जरूरी था कि आज कौन एक भारतीय नागरिक है और किसी स्टेटस मिलेगा। दोस्तों, जब 1947 से 1950 के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग इधर उधर मूव कर रहे थे। उस टाइम पे सिटीजनशिप डिसाइड करना वाज अ रियली बिग चैलेंज। लेकिन सिटीजनशिप तो जरूरी थी क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने एक सॉवरेन रिपब्लिक बनाना था और उसके लिए यह तय करना जरूरी था कि हमारे सिटीजन्स कौन होंगे। आर्टिकल 5, कौन कौन होंगे नागरिक। सो गाइस, आर्टिकल 5 ये कहता है कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के वक्त, और जो इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, या वो पर्सन पिछले 5 सालों से इंडिया में कंटिन्यूअस रह रहा हो, तो वह इंडियन सिटीजन माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कानपुर में पैदा हुआ और वहीं रहता है, ही इज एन इंडियन सिटीजन। अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, स्टिल ही क्वालिफाइज। सिंपल। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से आने वाले लोग। अब सवाल आता है, व्हाट अबाउट पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 कहता है अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आया और तब से यहीं रह रहा है, वो इंडियन सिटीजन होगा। बट अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, देन ही हैज टू 1. अप्लाई फॉर सिटीजनशिप विया गवर्नमेंट फॉर्म। 2. एंड ही मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर अप्लाइंग। एग्जाम्पल, लाहौर से 1947 में आया व्यक्ति जो अब अलीगढ़ में रह रहा है, ही इज अ सिटीजन। बट जो 1950 में आया उसे अप्लाई करना होगा और 6 महीने रहना पड़ेगा इंडिया में। आर्टिकल 7, जो पाकिस्तान चले गए थे। अब उल्टा केस, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया था। आर्टिकल 7 सेज जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद वॉलंटियरली पाकिस्तान चला गया, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से वापस आया, जैसे कि रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वह फिर से सिटीजनशिप ले सकता है। जैसे कृष्णा नाम का व्यक्ति अगर 1947 में लाहौर गया और फिर 1950 में दिल्ली लौट आया विथ परमिशन, तो वह सिटीजन बन सकता है। आर्टिकल 8, विदेश में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोग। व्हाट अबाउट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड। आर्टिकल 8 कहता है अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और वो किसी दूसरे कंट्री में रहता है, तो वो इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। जैसे कि कोई पर्सन लंदन में रहता है बट उसके दादा दादी इंडिया में पैदा हुए थे, ही कैन अप्लाई थ्रू द इंडियन हाई कमीशन। आर्टिकल 9, अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने वॉलंटरली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो आर्टिकल 9 सेज ही शी इज नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीजन। एग्जाम्पल, सीमा नाम की महिला अगर कनाडा की सिटीजन बन जाती है, देन ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगी। आर्टिकल 10, सिटीजनशिप कब तक वैलिड रहेगी। आर्टिकल 10 इज अबाउट कंटिन्यूटी। इट सेज जो व्यक्ति आर्टिकल्स 5 से 9 के आधार पर सिटीजन बना है, वो तब तक सिटीजन रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून बनाकर सिटीजनशिप न ले ले। यानी आपकी सिटीजनशिप सेफ है अनलेस कोई लॉ आपको स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई करे।
आर्टिकल 11, पार्लियामेंट की पावर। एंड हियर कम्स द सुपर पावर आर्टिकल, आर्टिकल 11। यह कहता है कि भले ही संविधान में सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया हो, लेकिन पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो कानून बनाकर फ्यूचर में सिटीजनशिप के सभी मुद्दे तय कर सके। सो यस, दैट्स अ बिग डील। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ एक शुरुआत की थी। 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन होगा, बट फ्यूचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पार्लियामेंट को। सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड अमेंडमेंट्स, इसी आधार पर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। इसमें सिटीजनशिप के ये 5 मेथड्स बताए गए। 1, बाय बर्थ। 2, बाय डिसेंट। 3, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। 4, नागरिकता के माध्यम से। 5, और यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, प्लस कुछ संशोधन भी आए। 1986 जन्म आधारित नियमों में बदलाव। 2003 एनआरसी आया। 2019 सीएए लाया गया। इन सब का बेस है आर्टिकल 11। सो गाइस, अगली बार जब आप सिटीजनशिप शब्द सुने तो रिमेंबर दिस, इट्स नॉट जस्ट अ लीगल टर्म, इट्स योर आइडेंटिटी, योर राइट्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडियन सिटीजनशिप एक प्रिविलेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और पार्लियामेंट मेंटेन करता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट, रिस्पेक्ट इट एंड लिव बाय इट। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप संविधान का कौन सा पार्ट डिटेल में समझना चाहेंगे। यू आर वॉचिंग सफलता की कुंजी, जहां नॉलेज है, राइट्स है और सक्सेस का रास्ता भी। क्या आप संविधान की ताकत को पहचान कर उसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में संविधान जिंदाबाद लिखना मत भूलना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।